आज सारा दिन से जो ख़बरों का एक नया एंगल है वो ये है कि सेनेट इंतखाबात से पहले जहांगीर तरीन जो हैं वो सियासत में मुतहरक हो गए और एक मीटिंग जो फैसलाबाद के अंदर हुई उसकी तस्वीर भी सामने आई और सारा दिन ख़बरों का घूम फिर के महवर ये था कि सेनेट से पहले वोट पूरे करने हैं हफीज़ शेख के और उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो जहांगीर तरीन को मिल गई है। ये बात कुछ अनहोनी भी नहीं लगी क्योंकि जहांगीर तरीन का गुज़श्ता इंतखाबात के बाद एक्चुअली रोल कुछ ऐसा ही था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ में या पंजाब में नंबर्स पूरे नहीं थे और नंबर्स पूरे करने के लिए वो जहाज़ में लाद के बंदों को लाना, फिर उनको वो पीटीआई का फ्लैग पहनाना और इमरान खान के साथ खड़े होकर बनी गाला में उनकी तस्वीर और शमूलियत का ऐलान, ये एक प्रोसेस था जो 2018 के इंतखाबात से पहले भी, जब उनकी पार्टी अभी एक तंजीम नौ के मरले से गुजर रही थी और फिर इंतखाबात के बाद भी जब MNAs और MPs की तादाद पूरी नहीं थी, उसके अंदर जहांगीर तरीन, इनका जहाज़ और बनी गाला की वो मीटिंग की तस्वीर वो एक बाकायदा फ़ीचर के तौर पर रेगुलरली सामने आती रही। तो आज भी जब ये खबर आई तो लगा ये कि वाकई ऐसे ही है, क्योंकि शायद यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो टफ़ टाइम दे रहे हैं हफीज़ शेख को। हफीज़ शेख आउटसाइडर हैं, वो किसी एक जमात के हैं ही नहीं है, वो बस उनको मौका मिल जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का तो मुशर्रफ के साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी, इवन केयर टेकर सेटअप में भी उन्होंने कोशिश की, नून लीग ने मुखालफत कर दी, उनको मौका नहीं मिला, और अब PTI के साथ भी। तो वो एक डामाडोल हैं कि पता नहीं उनके नंबर्स पूरे होंगे कि नहीं। तो हो सकता है जहांगीर तरीन को ये जिम्मेदारी दे ही दी गई हो। और हफीज़ शेख के मामला जहांगीर तरीन से हैं भी अच्छे, जो इस वक्त चाहे क्रेडिट है उनका या डिसक्रेडिट है उनका, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर इनकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा तनकीदी मेरी नज़र से इनको देखता हूँ, गवर्नर स्टेट बैंक भी और फाइनेंस मिनिस्टर भी, लेकिन इनको दोनों को लाने के अंदर एक हिस्सा जो है वो जहांगीर तरीन का है। तो इनकी ज़िम्मेदारी अच्छाई या बुराई दोनों उनके कांधों के ऊपर भी आएगी। लेकिन जब हमने उनसे रब्ता कायम किया अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले, मैं वाक़तन ये सोच रहा था कि जहांगीर तरीन ये नंबर्स पूरे करने के माहिर हैं तो वो बाकायदा यही काम कर रहे होंगे, लेकिन उनका जवाब था कि मैं तो लोधरा में बैठा हूँ और सियासी तौर पर मुतहरक नहीं हूँ और अपनी निजी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा हूँ। ये मतलब बाकायदा ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर मैं चला सकता हूँ। मैंने कहा कि आ जाएँ, कहते हैं नहीं अभी ज़ाती ज़िंदगी मज़े में है तो अभी टीवी शीवी से दूर हूँ, यही काम बेहतर है अभी फ़िलहाल। तो थोड़ा सियासत से दूर है अभी। मेरा तासुर तो उनसे गुफ्तगू करने के बाद यही है कि सियासी मामलात में वो उतना भी मुतहरक है नहीं है जितना तासुर सारे दिन से मौजूद है। और वो फिर हमने वो रिपोर्टर्स वगैरह से चेक किया कि किसने किसको फ़ोन किया था, क्या कोई PTI चेयरमैन ने ज़िम्मेदारी लगाई थी या हफीज़ शेख ने कोई दरख्वास्त की थी। तो ये चीज़ अभी इस्टेब्लिश हो नहीं पाई किसी ज़रिए से। क्या सराई के ऊपर मबनी खबर चलनी शुरू हुई है और हो सकता है उनका वो जो एक ताल्लुक़ मौजूद है माजी वाला उसी बिना के ऊपर, क्योंकि ये किसी ज़माने में इकट्ठी वजारत चलाते रहे कि एक मिनिस्ट्री एक के पास थी, दूसरी मिनिस्ट्री दूसरे के पास थी, तो उस ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर क्या सराई से ये खबर चलनी शुरू हुई और बस फिर सबसे पहले वाली दौड़ लगी और सब ने चलानी शुरू कर दी। ख़ुद वो जिनके मुतल्लक़ ख़बर है वो इससे अभी तक इनकारी हैं। वो कहते हैं कि मैं ज़ाती ज़िंदगी इंजॉय कर रहा हूँ, सियासी तौर पर भी मुतहरक नहीं हूँ। और लोधरा में इस वक्त वो फैसलाबाद वाली उनकी मीटिंग की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वो कहते हैं कि शायद किसी जगह पे वो कोई किसी से मिलने के लिए ज़ाती तौर पर गए थे, तो उसकी तस्वीर